चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग को मैंने सेमीकंडक्टर का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताया था ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में, फिर रिवीजन भी करवाया था। सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट आज हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो है लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो देखो, लॉजिक गेट्स यहाँ पे आप समझ में आ रहा है, आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि लॉजिक मतलब कि डेफिनेटली ये गेट्स कुछ ना कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। अब लॉजिक का क्या मतलब होता है कि एक समझ लो एक प्रोग्राम टाइप से, कि उसी प्रोग्राम के बेसिस पे वो काम करेगा। ठीक है, कैसे एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्क आपको ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब्ड रहता है। जैसे आपको खुद पता है ऑलरेडी कि भाई 2+2=4 होता है, तो वो आपको बचपन से सिखाया गया है कि हाँ ठीक है सर 2+2=4 ही होता है, 2+2=5 नहीं होगा, राइट। तो वो आप में बचपन से एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया, हाँ कि बाबू सीख लो 2+2 क्या होगा, हो गया 4, राइट। तो वो एक हमारे पास हमने उसको लॉजिक की तरह एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है कि हाँ 1 से 9 तक का हमारे पास नंबर है, 0 से 9 तक का नंबर है, जिसमें से 2 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 2 को 2 बार जोड़ने पे हम लोगों के साथ क्या होगा, हम लोगों का एक लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और वो क्या बना देगा, आपका 4 बना देगा, राइट। उसी तरह कोई भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जैसे आपने मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2, तो 5 × 2 आपका क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। तो 10 हो गया, तो वहां पे भी आप एक लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, 2+2 किया तो एडिशन हो गया। ठीक है, 5 × 2 किया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट। तो वैसे ही लॉजिक गेट्स में भी कुछ ना कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हमेशा होता है, और इस लॉजिक के बेसिस पे ही जो सर्किट काम करता है, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले होता क्या है, ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कुछ ना कुछ लॉजिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ये मे भी हो सकता है आपका एडिशन हो सकता है आपका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है डिवीजन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो, एनीथिंग। तो वो जिस टाइप की भी चीजें एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा क्या कहलाता है बाबू, लॉजिक गेट कहलाता है। क्लियर नाउ, इससे आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो सबसे पहले लॉजिक गेट को समझने से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यहाँ पे देखो आपके पास एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में समझना है कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में समझते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग सिग्नल की बात करते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो टाइप के सिग्नल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एनालॉग सिग्नल जो आप ऑलरेडी जानते हो, एनालॉग, और दूसरा क्या होता है, डिजिटल। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल बोलोगे सर ये तो ऐसा नया नया नाम सुना हुआ दिख रहा है, ऐसा पहले से पढ़े नहीं है। तो एक्चुअली एनालॉग और डिजिटल कुछ नहीं है, आपका समझ लो एक तरीके से एसी और डीसी की तरह काम करता है। एनालॉग में आपने पढ़ा, एनालॉग जो होगा वो ऐसा होगा डिस्क, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, और डिजिटल जो होगा वो डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट होता है ऐसा टूटा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो डिजिटल वैसे तो कैसा होता है, ऐसा डिजिटल होता था ना, ये वाला। और एनालॉग की बात, एसी की बात करें तो ये वाला ही काम करता था। तो इसको समझ लो हम लोग एनालॉग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल में डिजिटल एक तरीके से समझो डिस्क्रीट होता है, ये ऊपर एक हाई लेवल होता है और एक लो लेवल होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोगों के पास कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए बाबू, दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कौन कौन सा, एक हो गया आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और दूसरा हो गया आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या होता है एनालॉग और डिजिटल, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या देखा, एनालॉग सर्किट, दूसरा क्या देखा, डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एनालॉग सर्किट क्या होता है, वेव फॉर्म्स आर कंटिन्यूअस एंड रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर पॉसिबल। जो अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस वेव होगा, कंटिन्यूअस वेव का मतलब जिस तरह हमने एसी में पढ़ा था। ठीक है, और इसमें रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर पॉसिबल, रेंज ऑफ वोल्टेजेस मतलब कि बहुत सारे वोल्टेजेस पॉसिबल है, अलग अलग वोल्टेज नहीं हो सकते, मतलब सेम वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग वोल्टेज, जैसे आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे अगर यहाँ पे देखोगे वोल्टेज की वैल्यू अलग होगी, इस जगह पे वोल्टेज की वैल्यू अलग है, इस जगह पे वोल्टेज की वैल्यू अलग है, इस जगह पे फिर से अलग है ना। फिर ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रेंज ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, कि बहुत सारा वोल्टेज हमारे पास पॉसिबल है। तो ऐसे ही सर्किट्स, जिस सर्किट में जो वेव फॉर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, समझो जैसे एसी की तरह, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग
सर्किट्स बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ आपका है काम करता है? एक एम्पलीफायर सर्किट होता है, ऑसिलेटर सर्किट होता है, ठीक है। जो पार्ट नंबर आपका 3 में है एक्चुअली एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, बट जैक बोर्ड के सिलेबस से एम्पलीफायर भी हटा दिया है, ऑसिलेटर भी हटा दिया है, ठीक है। बट स्टिल मैं उसको पढ़ाऊंगा लास्ट में जब क्योंकि वो कंपटीशन का टॉपिक भी है, एक जगह कंपटीशन में भी थोड़ा थोड़ा पूछता है, थोड़ा थोड़ा क्या पूछता ही है सेमीकंडक्टर से, तो उसको उस पार्ट को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जान लीजिए कि एम्पलीफायर सर्किट और ऑसिलेटर सर्किट है वो कैसा सिग्नल्स यूज करता है, तो एनालॉग सिग्नल यूज करता है, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सर्किट बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या है भाई? तो यूजुअली एनालॉग सिग्नल आपका वही चीज हो गया, समझ लो कि एक तरीके से एसी की तरह, अल्टरनेटिंग करंट जैसे बताया ना कि वैल्यूज चेंज होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं, तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिजिटल की तरफ बढ़ आएंगे, ठीक है। डिजिटल सर्किट, द वेवफॉर्म्स आर पल्सेटेड एंड ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर पॉसिबल। मतलब इसमें कंटिन्यूअस वेवफॉर्म नहीं होते, जो अभी मैंने फर्स्ट में बताया था, कंटिन्यूअस नहीं होंगे। कंटिन्यूअस नहीं होंगे का क्या मतलब है? कि भाई हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है। डिस्क्रीट वैल्यू अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, तो नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो दो ही लेवल्स है, एक लेवल ये वाला, ठीक है, और दूसरा लेवल ये वाला। अब बोलोगे सर ये बीच वाले वैल्यूज, तो बीच वाले वैल्यूज को हम लोग को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, हम लोग को दो ही वैल्यूज काम करनी है, एक हाई और एक लो। ये वाला क्या कहलाएगा? हाई कहलाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला दोनों ही, ये भी क्या कहलाएगा? हाई कहलाएगा। और नीचे ये वाला जो है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है, इस साइड में ये क्या कहलाएगा? लो कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऊपर ये हाई, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अभी नेटवर्क इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक यहाँ तक अभी हमने कंटिन्यू किया था, बताया था कि कितने टाइप के यहाँ पे क्या होगा। एक ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? हाई बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लो बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को हाई लेवल और दूसरे वाले को लो लेवल, या फिर ऊपर वाले को आप ऑन भी बोल सकते हो और नीचे वाले को आप ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाई बोलो, लो बोलो, या फिर ऑन बोलो, ऑफ बोलो, सारा ही चीज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि दो लेवल्स होंगे, बीच का कोई लेवल नहीं होगा। आपका पुराने में क्या था कि आपका रेंज ऑफ वैल्यूज पॉसिबल था, रेंज ऑफ वैल्यूज मतलब कि 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, 0.1, 1.2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो लेवल्स होते हैं, एक हाई और दूसरा लो, ठीक है, या फिर ऑन और ऑफ। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सर्किट। पल्सेटेड वेवफॉर्म्स होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होता है, डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ, कंटिन्यूअस आपका मतलब कि लगातार, ठीक है। ये दो वोल्टेज हमारा पॉसिबल है। ऊपर वाले को लेवल 1, नीचे वाले को लेवल 0, ऊपर वाले को हाई, नीचे वाले को लो, ऊपर वाले को ऑन, नीचे वाले को ऑफ। क्लियर? ये तीन इसका नाम है, ठीक है। A digital circuit is an electronic circuit in which the current and voltage signals have only two levels, either on और ऑफ। एक डिजिटल सर्किट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें आपका कितना लेवल होता है भाई? दो लेवल होता है। वोल्टेज सिग्नल, करंट और वोल्टेज का दो लेवल होता है, एक कौन सा? ऑन और ऑफ, या फिर हाई और लो, या फिर लेवल 1 और लेवल 0, ठीक है। ऑन को हम लोग यूजुअली 1 से डिनोट करते हैं, ऑफ को हम लोग यूजुअली 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑफ ऑन यानी लेवल 1 तो सिर्फ उसको 1 से डिनोट करेंगे, और ऑफ ऑफ यानी लेवल 0 तो उसको सिर्फ हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? एनालॉग और डिजिटल सर्किट। सबका जवाब अभी तक नहीं आया, सिर्फ 6 लोगों का यस आया, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी बताओ। चलो ओके, थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं एक बार और। एनालॉग, एनालॉग का मतलब एसी की तरह जो लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। डिजिटल, डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट यानी कि दो लेवल्स होंगे, टूटा हुआ,
ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑन और ऑफ, लो हाई और लो, या फिर 1 और 0। ठीक है, और हम लोग को मेन डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनालॉग में मतलब एसी के बारे में हम लोग सारी चीजें डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब आते हैं, इन द अबव डिजिटल सिग्नल वोल्टेज एट एनी कैन बी आइदर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना, अब हम लोग हाई, यूजुअली जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी आपका समझ लो कि सर्किट बोर्ड जितना होता है ना, सर्किट बोर्ड यानी फोन का सर्किट बोर्ड ले लो, ठीक है, आपका बाकी सारी चीजों का सर्किट बोर्ड ले लो, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वो हमेशा 5 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अब जो नया वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ रहा है उसको 12 वोल्ट के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन पुराने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है सारा किस पे काम करता है, 5 वोल्ट पे काम करता है। 5 वोल्ट पे वो सर्किट काम करेगा, मतलब ऑन रहेगा, और ऑफ हो जाएगा, ऑफ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब 0 वोल्ट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 0 लेवल का मतलब हो गया 0 वोल्ट, 1 लेवल, लेवल 1 का मतलब हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, ये किस में पॉसिबल है बाबू, डिजिटल में। लेकिन क्या ये एनालॉग में ऐसा होगा, आप लोग बताओ, क्या एनालॉग में सिर्फ 0 और 5 वोल्ट होगा, सो बताओ, क्या एनालॉग में सिर्फ 0 और 5 वोल्ट पॉसिबल है? नहीं, एनालॉग में 0 से लेकर के 5 तक का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, इवन नेगेटिव में हो सकता है, -5, एक्चुअली -5 से लेकर के 5 तक का हो सकता है, वेरिएबल होगा। ठीक है, -5 से लेकर के 5 तक। लेकिन डिजिटल के साथ ये संभव नहीं है। डिजिटल के साथ क्या, सिर्फ 2 लेवल, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, यानी कि ऑन और ऑफ। ठीक है, या फिर ऑफ और ऑन, जो भी बोलो, 0 को ऑफ बोलेंगे, 1 को ऑन बोलेंगे, 0 को लो बोलेंगे, और 1 को हाई बोलेंगे। 0 वोल्ट यानी 5, और 0 वोल्ट का मतलब लेवल 0, 5 वोल्ट का मतलब लेवल 1। क्लियर? Now, hence in the digital circuits, only 2 levels, 0 and 1, input and output voltages are possible. The basic building blocks of digital circuits are called as logic gates since they perform logical operations. जो भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके डिजिटल सर्किट के, ठीक है, जिससे आपका डिजिटल सर्किट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। हर सिंस दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब हमेशा से वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जनरली द लेवल 1 और हाई लेवल इज एट 4 प्लस माइनस 1 वोल्ट। जो हाई लेवल है वो 4 प्लस माइनस 1 वोल्ट का होता है, मतलब कि उसमें 1 वोल्ट का एरर रहता है। ठीक है, याद करो 11th में आपने पढ़ा भी है, प्लस माइनस 1 वोल्ट का मतलब कि 1 वोल्ट का एरर रहेगा। ठीक है, 0 लेवल और लो लेवल जो है वो होता है 0.2 प्लस 0.2 वोल्ट, यानी कि 0.2, 0 एग्जैक्ट 0 नहीं लेंगे उसको, 0.2 लेते, और आपका 0.2 वोल्ट का उसमें हमेशा क्या होता है, एरर होता है। उस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली कितना, यूजुअली 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, बट एग्जैक्ट 0 वोल्ट और 5 वोल्ट तो पॉसिबल है। तो एग्जैक्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी सर्किट में कुछ ना कुछ एरर रहता है, तो एरर की वजह से हम लोग ये लेके चलते हैं कि हाई लेवल 4 प्लस माइनस 1 वोल्ट और लो लेवल 0.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। क्लियर? और ऐसे पूछा जाए, इन जनरल पूछा जाए तो कितना, 0 और 5 वोल्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द बेसिक लॉजिक गेट्स, जो बेसिक लॉजिक गेट्स है हमारा, वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेसिक वाले, और बनाने को तो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और इनके जगह आप नॉर भी लिख सकते हो, जोर भी लिख सकते हो, एंड नैंड भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉर भी लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन जो बेसिक है वो कितने टाइप के हैं, वो 3 टाइप के हैं। ठीक है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। क्या होता है इसके आगे में हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल ये ध्यान रखना है कि 3 गेट्स, 3 बेसिक गेट्स होते हैं। कौन कौन से बाबू, और, एंड और नॉट। क्लियर? ना आते हैं कुछ बेसिक्स जो हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को समझ आया चीजें। ठीक है, सबसे पहला, ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, मैथमेटिकल, एल्जेब्राइक, डिजिटल एंड लॉजिकल, बताइए। लॉजिकल सर। बाकी लोगों का जवाब चैट में बताओ सब, जल्दी जल्दी, लेट नहीं। यस, लॉजिकल। ठीक है, कैसा परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेवफॉर्म्स आर, ठीक है,
and only discrete values of voltage is possible, then such type of circuit are called digital circuit. कैसा वेवफॉर्म होता है जो कि डिजिटल सर्किट को क्रिएट करता है? कैसा वेवफॉर्म होगा? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, पल्सेटेड, नन? ठीक है, बाकी लोग? यस एग्जैक्टली, डिस्क्रीट। ठीक है, अभी जस्ट बताया डिस्क्रीट 2 लेवल होते हैं, एक आपका 0, दूसरा 1, यानी कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, या फिर हाई और लो, या फिर ऑन और ऑफ, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, दैट इज बी। व्हेन द वेवफॉर्म्स आर डिस्क्रीट, ठीक है, एंड ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर पॉसिबल, देन सच टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड डिजिटल सर्किट्स। एक मिनट, पल्सेटेड, ये गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रीट होगा। ठीक है, ये लगता है गलती से इस पे आ गया। ठीक है, नहीं रुको तो जरा सा, एक मिनट। वेवफॉर्म, पल्सेटेड वेवफॉर्म्स ही बोलते हैं इसको। हाँ, द वेवफॉर्म्स आर पल्सेटेड एंड ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, ये देखो। ठीक है, इसको एक्चुअली वेवफॉर्म पूछ रहा है वो। ठीक है, वेवफॉर्म पूछ रहा है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे देखो, वेवफॉर्म्स पूछ रहा है, और वेवफॉर्म्स को क्या बोलते हैं? पल्सेटेड बोलते हैं, राइट? ठीक है, डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है। हाँ, पल्सेटेड ही लिखा है, एग्जैक्टली डिफिनेशन में पल्सेटेड ही है। ठीक है, सॉरी। चलो ठीक है, कंटिन्यू, कोई नहीं। मैं भी कहीं वहां पे वेव फॉर्म मैंने पूछा, वेव फॉर्म क्या होता है? ऐसे वेव फॉर्म को हम लोग पल्सेटेड वेव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, वैल्यूज जो होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसलिए मुझे तुरंत याद आया तो मैंने इसको रिकॉल किया कि भाई हमारा यही गड़बड़ है। चलो ठीक है, यहाँ पे वेवफॉर्म्स कैसे होंगे ध्यान रखना है। वेवफॉर्म्स पल्सेटेड वेवफॉर्म होगा, पहला वाला कंटिन्यूअस, दूसरा वाला पल्सेटेड। सर थोड़ा सा बैक में कीजिए ना, उसमें एक लाइन है उसमें समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन सा बताओ? सर वो प्लस माइनस में वहाँ 1 लो और 0 लो बताया ना, उसमें नहीं आया है समझ में। एरर बेसिक 4। अंशु, एरर बताया था ना, यस। याद करो ना। एरर में क्या होता था? हमारा वैल्यू फिक्स नहीं होता था। वैल्यू में क्या होता था कि हम लोग का कुछ ना कुछ एरर, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिया देखो, कि लो लेवल के लिए, लेवल 0 के लिए, ठीक है, हमने क्या ले लिया कि 0 वोल्ट होगा। लेकिन और लेवल 1 के लिए क्या होगा? लेवल 1 के लिए हमारा क्या ले लिया हमने? 5 वोल्ट। बट क्या 0 वोल्ट और 5 वोल्ट एग्जैक्ट पॉसिबल है? हो सकता है हमारा, हम जिससे मेजरमेंट कर रहे हैं जो वैल्यू से, चाहे आप वोल्टेज किससे मेजर करते हो? वोल्ट मीटर से, तो हो सकता है वोल्टेज में कुछ ना कुछ आपका एरर होगा। ठीक है, वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ एरर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू वो आपका मेजर नहीं करेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब वो मेजर नहीं करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। और एरर वाले नंबर को कैसे लिखते थे? याद करो, एरर वाले नंबर को लिखते थे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, याद आ रहा है? जहाँ पे ए क्या होता था? वैल्यू आपका, यस। मीन वैल्यू, और ये क्या होता था? आपका मीन एरर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ यस। पे बोल रहा है ये, कि 0 वोल्ट जो है वो एग्जैक्ट 0 वोल्ट नहीं होता, और 5 वोल्ट जो है वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं होता। विदाउट एरर देखोगे तो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, लेकिन विथ एरर देखोगे तो 0.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस 1 वोल्ट। अब देखो मैक्सिमम के केस में याद करो, मैक्सिमम एरर क्या होता था? हमेशा मैक्सिमम एरर ऐड करते थे, है ना? तो जब इसको मैक्सिमम वाले को ऐड करोगे तो 4 प्लस 1, फिर से 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं? घटाते, तो ये 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, और ये पे, एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली 5 प्लस, नहीं ठीक है 4 प्लस माइनस 1, 5 लिए, और मिनिमम लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस कर लेंगे, 3 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे 0.2 माइनस 0.2 कितना आ गया? 0 वोल्ट। तो इसका रेंज कितना हो गया? 0 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट और 0.4 वोल्ट उसके बीच ही एग्जिस्ट कर रहा है। बट हम लोग को 2 लेवल लेके चलना है, एक सबसे मिनिमम वाला। तो इस दोनों का मिनिमम क्या होगा? 0.4 और 0 वोल्ट में मिनिमम कौन सा होगा? 0 वोल्ट, तो हमने 0 वोल्ट को कंसिडर कर लिया। 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में मैक्सिमम कौन सा होगा? ठीक है, 5 वोल्ट, तो हमने 5 वोल्ट कंसिडर कर लिया। 0 वोल्ट वाला सब लो और 5 वोल्ट वाला हाई।
इसीलिए हम लोग यस उसको सर। 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक कंसिडर करते हैं। बाकी विथ एरर रहेगा तो एरर के साथ हम लोग 4 ± 1 वोल्ट और 0.2 ± 0.2 वोल्ट लेंगे। विदाउट सर एरर तो 0। इसमें हाँ भाई। सर तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा? हाँ पॉजिटिव एरर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। एरर आपका क्या कहते हैं क्या बोलता है भाई कि हमारा वैल्यू जो है ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आप मान लो वेट अपना मेजर करते हो वेइंग मशीन से, तो ऐसा नहीं होता क्या कि वेट कभी ज्यादा ही बताता है कभी कम भी बताता है। यस सर। वही चीज है ना वोल्ट आ मीटर गया आपका। समझ में। ठीक है, सारा एरर का खेल है यस ये। सर। चलो आगे बढ़ते हैं ना, कहाँ तक थे, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग ना। अब बुलियन अलजेब्रा पे आते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, अच्छा अलजेब्रा का मतलब बेसिक आपको पता है। सबसे पहले अलजेब्रा क्या होता है भाई, अलजेब्रा मतलब जोड़ घटाओ, ठीक है, गुना भाग सिंपली। तो हम लोग जोड़ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन का मतलब होता है दो, ठीक है। दो जब भी हम लोग बुलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग बुलियन अलजेब्रा की बात करें, तो बुलियन अलजेब्रा की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास दो ही नंबर होंगे। कौन कौन से भाई, तो 1 और 0। अभी बुलियन अलजेब्रा में आपको 1 और 0 को ही ऐड करना है, 1 और 0 को ही मल्टीप्लाई करना है, 1 और 0 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसी ही चीजें करनी है। ठीक है, तो आप 0 + 0 बताओ, 0 + 0 यूजुअली क्या होता है बताओ, जो अभी तक हम लोग, हाँ बाइनरी नंबर, यस, जिनको कंप्यूटर जो पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 0 + 0 क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सा चीज मैं पूछ रहा हूँ। 0 + 1 क्या लेंगे, सो बताओ। सिंपल, अभी इतना 1 तो पता लेंगे। ही है सबको, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ 1, और 1 + 0 क्या लेंगे बताओ। 1 + 0 1। ठीक है, अभी 1 + 1 क्या पढ़ा हमने, सो बताओ। 1 + 1 पढ़ा क्या है, 2। लेकिन क्या 2 इस जगह पॉसिबल है, नहीं, हमें तो दो ही नंबर लेना है, दो ही नंबर लेना ही है, कौन कौन सा, 0 और 1। ठीक है, तो 1 + 1 को भी हम लोग 1 मानते हैं बुलियन अलजेब्रा में, ध्यान रखना। ठीक है, समझ लो एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब कुछ हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं है क्योंकि हमने दो ही लेवल ही पढ़ा है। यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे तो फिर तो तीसरा लेवल आ जाएगा ना। हमने कितना लेवल पढ़ा, दो ही लेवल पढ़ा है, कौन कौन सा, 0 और 1। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन मान लो करेंगे। सिंपल सिंपल सा चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये सबको आसानी से बता दोगे। 0 × 1 क्या होता है बताओ, ये तो जल्दी जल्दी आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए, लेट नहीं। 0 × 1 क्या होता है, 0। एग्जैक्टली। 1 × 0 क्या हो जाएगा, बताओ। 1 × 0 भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। 0 × 0 भी क्या होगा, 0 × 0 भी क्या होगा, 0 होगा। 1 × 1 ये तो आसान है, 1 × 1 1 हो गया। ठीक है, 1, हाँ तो वही चीज है आपका। ठीक है, तो इसी को ये पता है, ये चीजें और कुछ नहीं है, इसको हम लोग और गेट बोलते हैं, ये वाला जो चीज है ना इसी को हम लोग बोलते हैं और गेट। ठीक है, और इसको हम लोग एंड गेट बोलते हैं, ये वाला जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, मतलब समझ लो कि और गेट में हम लोग को क्या करना है, एडिशन करना है, एंड गेट में हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी पे बेस्ड है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कब ऐड होगा, कब आपका मतलब कि दो सर्किट्स को हम लोग बनाते हैं, इनपुट देते हैं तो कैसे काम करता है, उसी चीज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घर में फोन का सर्किट कैसे काम कर रहा है, किस सर्किट पे काम कर रहा है। सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका लॉजिक गेट्स पे बना हुआ है, जितने भी बड़े बड़े चीज देख रहे हो आप, इस वजह से पढ़ रहे हैं, उसकी बेसिक फंक्शनिंग को समझने के लिए ये सारा चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, बुलियन अलजेब्रा जानने के लिए हम लोगों को एक ट्रुथ टेबल जानना जरूरी है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो ट्रुथ टेबल एक्चुअली एक टेबल होता है जिसमें हम लोग सारा इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं और आउटपुट कॉम्बिनेशन देते हैं एक लॉजिक गेट का। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन देखो तो इसी केस में मैंने अभी अभी बताया ना, यहाँ पे देखो तो ये 0 0, ठीक है, 0 और 0 ये क्या है, इनपुट है। 0 और 1 ये क्या है, इनपुट है। 1 और 0 क्या है, इनपुट है। और 1 और 1 क्या है, इनपुट है। इसका आउटपुट क्या है बाबू, देखो तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, दो इनपुट्स थे, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। और ये आउटपुट क्या आया, पहला वाले का वाई
इक्वल्स टू हम लोग क्या ले रहे हैं, a प्लस बी, a प्लस बी ही ना कर रहे हैं जी, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो यही क्या कहला गया, ये कहला गया आपका ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसमें हमने क्या किया सिर्फ हमने इनपुट दिया और आउटपुट लिखा, तो इनपुट और आउटपुट का जब आप रिलेशन लिखते हो तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब ए और बी का लिखोगे तो एक साइड ए लिखोगे, दूसरे साइड बी लिखोगे। इसमें क्या करना है भाई, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन यानी y इक्वल्स टू ए डॉट बी, है ना, तो ए डॉट बी करो जल्दी से, तो ए डॉट बी ये क्या करेंगे हम लोग, देखो जो चीजें ऊपर कर रखा है 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 दैट मीन्स क्या 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1 तो कुछ ले नहीं सकते तो ये लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। ठीक है, किसका ट्रूथ टेबल भाई, मल्टीप्लीकेशन वाले का। ये किसका ट्रूथ टेबल है, वो एडिशन वाले का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, एक्चुअली एडिशन ही आपका क्या है, और गेट है, और मल्टीप्लीकेशन ही आपका क्या है, एंड गेट है। ठीक है, आगे गेट कैसे क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसलिए उसके लिए टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आपको ट्रूथ टेबल समझना है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है, इस इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, इनपुट लिखो आउटपुट लिख दो, और आगे जाके यही चीज काम आएगा। कोई भी सर्किट का आपको बोलेगा कि ट्रूथ टेबल लिख के बताओ, तो ट्रूथ टेबल लिख के बताइए, बोलेगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन लिख के बताओ, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन लिख के ये टेबल बना देना है। यही टेबल आपका क्या कहलाएगा बाबू, यही टेबल आपका कहलाएगा ट्रूथ टेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, इट इज अ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है वो बताता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा लॉजिक गेट के लिए वो बताएगा, वही टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जॉर्ज बुलियन इन्वेंटेड अ काइंड ऑफ अलजेब्रा व्हिच डील्स विद लॉजिकल स्टेटमेंट्स। जो जॉर्ज बुलियन थे, इन्होंने ही ये पूरे अलजेब्रा को बनाया था, इसलिए इसका नाम आपका बुलियन अलजेब्रा बन गया। ठीक है, उन्होंने बुलियन अलजेब्रा में दो ही चीज ली, सिर्फ दो वैल्यू लिया। ठीक है, दो वैल्यू कौन कौन सा, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, यानी कि एक हाई दूसरा लो, यानी कि एक ऑन दूसरा ऑफ, या फिर ऊपर वाला एक का हो गया लेवल 1 और दूसरा हो गया लेवल 0, या फिर एक और क्या हो गया +5 वोल्ट और दूसरा क्या हो गया 0 वोल्ट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सा हो गया। ठीक है, सारा ही आपको, सारा ही कहीं जहां भी यूज करोगे सारा एक ही चीज है। ठीक है, ट्रू बोलो या फिर आपका क्या बोलो, ट्रू के अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0, फिर और क्या, इसी को बोलते हैं हाई, इसी को बोलते हैं क्या लो, 0 को क्या बोलेंगे लो। ठीक है, इसका मतलब आपका लेवल 1, इसका मतलब लेवल 0, इसका मतलब 5 वोल्ट, इसका मतलब 0 वोल्ट। जहां भी ये चीज दिखे ना बाबू, ये सारा एक ही है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, 1 बोलो, ट्रू बोलो, हाई बोलो, लेवल 1 बोलो, 5 वोल्ट बोलो, सब एक ही है। 0 बोलो, फॉल्स बोलो, लो बोलो, लेवल 0 बोलो, 0 वोल्ट बोलो, ये सारा चीज एक ही है। क्लियर ना, हाँ ऑन ऑफ, बिल्कुल, ये एक ऑन हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑफ हो गया, बिल्कुल। ठीक है, सारा ही चीज 1 2 3 4 5 6, 6 इधर बोलो 6 इधर बोलो, सारा का मतलब सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा ना। और लॉस क्या बोलता है, देखो अभी जो मैंने बताया, ठीक है, सबसे पहले और लॉस को अच्छा से डील करते हैं, और लॉस से ही हमारा और गेट बना है, इसलिए समझना अच्छे से। a प्लस 0 बराबर a, देखो नोटिस करो तो जरा सा। ठीक है, a प्लस 0, अब मैं a को एक बार 0 लेके चल रहा हूं, देखो तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा ना, तो हम इसको a लिखें प्लस 0 लिखें बराबर क्या हो जाएगा, a ही तो है। ठीक है, तो इसलिए ये बोलता है कि भाई a प्लस 0 बराबर क्या होता है, a होता है। अब ये सिर्फ 0 के साथ पॉसिबल नहीं है, 1 के साथ भी पॉसिबल। बोलोगे कैसे सर, तो देखो तो जरा सा, 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा, तो a की जगह पे 0 लिखो या 1 लिखो और उसमें 0 ऐड करो, तो सिर्फ खुद का ही आता है वैल्यू, a ही आता है, तो a प्लस 0 बराबर क्या हो गया, a हो गया, राइट। देखो a प्लस 1 बराबर 1, तो देखो तो a प्लस 1 बराबर 1 लिख रहे हैं, देखो a की जगह एक बार 0 रखो, तो 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, तो a प्लस 1 बराबर 1 ही तो आया। फिर 0 की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1, अब 1 प्लस 1 2 तो ले नहीं सकते,
क्योंकि 2 हमारा बुलियन अलजेब्रा में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर फर्स्ट ओवर लॉ, सेकंड ओवर लॉ। थर्ड देखो तो a + a बराबर a, ठीक है। थर्ड देखो a + a बराबर क्या है, a। चलो a को एक बार 0 ले दो, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी तो 0 लेना पड़ेगा, तो 0 + 0 बराबर क्या हो गया, 0 ही तो होगा। फिर जब a + a का मतलब क्या हो गया, 1 + 1, तो 1 + 1, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा लॉ। चौथा लॉ में आएंगे जब हम लोग फोर्थ लॉ में, तो फोर्थ लॉ में आएंगे तो फोर्थ वाला क्या है, a + a बार। देखो a बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, a बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उसका उल्टा, मतलब अगर a को, देखो ध्यान से समझना, a को अभी मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, a को हम लोग 0 ले रहे हैं, तो 0 का उल्टा क्या होगा बताओ, तो बूलियन अलजेब्रा में 0 का उल्टा क्या होगा, एक ही चीज बता, जल्दी आंसर करो चैट में। 0 का उल्टा क्या होगा बूलियन अलजेब्रा में, 1। आर का मतलब समझ लो उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। यस एग्जैक्टली, तो 0 + 1, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। चलो अब इस बार a को 1 ले लो, तो आप ही लोग बताओ, a को 1 लिया तो a बार कितना होगा, a को 1 लेंगे तो a बार कितना होगा, यस 0, तो 1 + 0, अब 1 + 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो a + a बार बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 लॉज था, ठीक है। किस कौन सा लॉज, और लॉज,